नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैमल्स के बारे में, अर्थात स्तनधारियों के बारे में। दोस्तों, स्तनधारियों में ऐसे जीव आते हैं जो दोस्तों अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। वो सभी जीव दोस्तों जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वे सभी जीव दोस्तों स्तनधारी होते हैं। बात क्लियर है दोस्तों। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार लगा लेना और साथ ही साथ में दोस्तों नोट भी कर लेना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए व्हेल मछली, ऑप्शन नंबर बी चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों चूहा। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए व्हेल मछली। दोस्तों व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनधारी है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। स्तनधारी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों स्तनधारी में ऐसे जीव आते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। दोस्तों दूध बनाने वाली जो ग्रंथि होती है, दूध बनाने वाली जो ग्रंथि होती है दोस्तों, उसे कहा जाता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, ये बात क्लियर है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया सबसे छोटा स्तनधारी कौन है, सबसे छोटा स्तनधारी, सबसे छोटा स्तनधारी, तो दोस्तों सबसे छोटा स्तनधारी कौन है, तो भैया चमगादड़ है। कौन है दोस्तों, चमगादड़ है। दो बातें आपको समझ में आई। मैंने कहा सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है दोस्तों, तो भैया व्हेल मछली है, और सबसे छोटा स्तनधारी कौन है दोस्तों, चमगादड़ है। अब आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछता हूं, एक तो है दोस्तों डॉल्फिन, और एक है दोस्तों व्हेल मछली। इन दोनों को दोस्तों ध्यान रखना है आपको, मैमल्स में रखा गया है, स्तनधारियों में रखा गया है। बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी बातें दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो जीव अंडे की अवस्था में अपने बच्चे को जन्म देते हैं वह है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटोथेरिया, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों मेटाथेरिया, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों यूथेरिया, और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रोटोथेरिया। दोस्तों प्रोटोथेरिया में ऐसे जीव आते हैं दोस्तों जो दोस्तों अंडे की अवस्था में अपने बच्चे को जन्म देते हैं। अंडे की अवस्था में, अंडे की अवस्था में एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स, इस मैमल्स को, स्तनधारियों को, जो मैमल्स होते हैं दोस्तों, जो स्तनधारी होते हैं, इन स्तनधारियों को दोस्तों 3 उपभाग में बांटा गया है। यानी कि 3 उपभाग में, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है दोस्तों, पहला भाग है दोस्तों प्रोटोथेरिया, दूसरा भाग है दोस्तों मेटाथेरिया, और तीसरा भाग है दोस्तों यूथेरिया। तो दोस्तों जो पहला भाग आता है प्रोटोथेरिया,
इसमें दोस्तों होता क्या है, इसमें जो जीव आते हैं दोस्तों वो अंडे की अवस्था में अपने बच्चे को जन्म देते हैं। नंबर 2 पर बात करें दोस्तों मेटाथेरिया में, तो भैया इसमें जो जीव होते हैं दोस्तों वो थैली की अवस्था में अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों कंगारू। अभी दोस्तों अगले क्वेश्चन में इसके मैं एग्जाम्पल भी करवाने वाला हूं। और दोस्तों इसका तीसरा पार्ट है यूथेरिया। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, डायरेक्ट बच्चे की अवस्था में अपना जो बच्चा होता है उसको जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हाथी, ये सभी दोस्तों यूथेरिया में आते हैं। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर बात आती है दोस्तों प्रोटोथेरिया की, नंबर 2 पर बात आती है दोस्तों मेटाथेरिया की, और नंबर 3 पर बात आती है दोस्तों यूथेरिया की। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रोटोथेरिया की। तो दोस्तों प्रोटोथेरिया में ऐसे जीव आते हैं जो दोस्तों अंडे की अवस्था में अपने बच्चे को जन्म देते हैं। मेटाथेरिया की बात करूं दोस्तों तो इसमें भैया ऐसे जीव आते हैं जो थैली की अवस्था में अपने बच्चे को जन्म देते हैं। बात क्लियर है? नंबर 3 पर बात करूं दोस्तों यूथेरिया की, तो यूथेरिया में ऐसे जीव आते हैं दोस्तों जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, यानी कि अपना बच्चा डायरेक्ट बच्चे के रूप में होता है। बात क्लियर है? उसका जन्म, जो बच्चे का जन्म होता है वो डायरेक्ट बच्चे के रूप में होता है, वो आता है दोस्तों यूथेरिया में। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्न में से प्रोटोथेरिया के उदाहरण है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इकाइडेनस, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों स्टेरोपेडोन, ऑप्शन नंबर सी है कंगारू, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मनुष्य। दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि जो स्तनधारी होते हैं, इन स्तनधारियों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है दोस्तों? पहला भाग है दोस्तों प्रोटोथेरिया, PROTOTHERIA, प्रोटोथेरिया। दूसरा भाग है दोस्तों मेटाथेरिया, और तीसरा भाग है दोस्तों यूथेरिया। दोस्तों प्रोटोथेरिया में ऐसे जीव आते हैं दोस्तों जो अंडे की अवस्था में अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और इसी का ही उदाहरण आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसके 2 उदाहरण हैं, एक है दोस्तों इकाइडेनस और एक है दोस्तों स्टेरोपेडोन। बात क्लियर है? मेटाथेरिया में दोस्तों ऐसे जीव आते हैं जो अपने बच्चे को जन्म थैली के रूप में देते हैं, थैली जैसी संरचना के रूप में देते हैं, यानी कि थैली की अवस्था में देते हैं। तो दोस्तों इसमें आता है कंगारू, मेटाथेरिया। बात क्लियर है? और दोस्तों मनुष्य की बात करो तो भैया ये डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, तो यह यूथेरिया के उदाहरण है, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, शेर, ये दोस्तों जितने भी उदाहरण हैं ये सभी दोस्तों यूथेरिया के उदाहरण हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्तनधारियों के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं मैमल्स, और दोस्तों जो एवीज वर्ग के जो सदस्य हैं, इन सभी में दोस्तों हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जबकि दोस्तों रेप्टाइल्स और दोस्तों एम्फीबियंस, इनके हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। दोस्तों पाइसस की बात करूं मैं, मत्स्य संघ की बात करूं, पाइसस की बात करूं दोस्तों तो इनके हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटी सी बात थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको स्तनधारियों से संबंधित अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उन सबसे अधिक जानकारी मिलने वाली, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि स्तनधारियों से संबंधित सत्य कथन है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यह अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, इनका गर्म खून होता है। ऑप्शन नंबर सी है, इनके कान का बाहरी भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, शरीर पर बाल होते हैं। ऑप्शन नंबर ई है, किडनी व फेफड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एफ है दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी। किस तरीके से, एक एक समझते हैं। सबसे पहले यह अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दोस्तों स्तनधारियों की यही पहचान है दोस्तों कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो सभी दोस्तों स्तनधारियों में आते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। इनका गर्म खून होता है, बिल्कुल दोस्तों, जो एवीज वर्ग होते हैं और दोस्तों जो स्तनधारी है इन दोनों का दोस्तों गर्म खून होता है, क्योंकि दोस्तों इनके ब्लड का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो वातावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। बल्कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और पाइसस वर्ग में ऐसा नहीं होता, उनका जो ब्लड होता है दोस्तों वो ठंडा होता है। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। इनके दोस्तों कान का बाहरी भाग होता है। दोस्तों हमारे कान का ये जो बाहरी भाग होता है दोस्तों ये स्तनधारियों में पाया जाता है। बात क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल सही है। स्तनधारियों के शरीर पर बाल होते हैं दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है। जितने भी स्तनधारी है दोस्तों उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई की बात करें दोस्तों, इसमें उत्सर्जन के लिए किडनी और शोषण के लिए दोस्तों फेफड़े होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।